हेलो एवरीवन। आई बिलीव कोरोना के इस दौर में सब लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरी ज्यादातर वीडियोस आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए पहुंचती है। कभी ओरेकल की ट्रेनिंग्स चल रही होती है मेरे वीडियोस के थ्रू, कभी मेंटल मैथ्स की ट्रेनिंग चल रही होती है, कभी PMKVY RPL की ट्रेनिंग चल रही होती है। लेकिन आज ये वीडियो है उन करियर ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए जो कोरोना के बाद हमें एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं। देखिए, इस कोरोना पैंडेमिक के बाद, इस बड़े से लॉकडाउन के बाद में अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से गिर चुकी है, सभी लोगों के सामने ये चीजें हैं। तो अब आगे करियर के लिए कौन से ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं सर अब आगे क्या होगा। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हमें पहले से दिखाई दे रही हैं कि ये इंडस्ट्रीज कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में अगर ग्रो कर पाई है तो उसके पीछे की वजह क्या रही होगी। कुछ सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करके चलते हैं। मान लीजिए ये इतना बड़ा कोरोना पैंडेमिक जो अभी चल ही रहा है, अभी तो खत्म हुआ ही नहीं है। लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ तो बढ़ गए हैं, लेकिन अनलॉक अभी पूरी तरह से हो नहीं पाया है। एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से बंद है, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी बंद है। देखिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टाइम पे बात करें तो हम उन विकल्प को देख के अगर चले, उन इंडस्ट्रीज को अगर हम देख के चले जिन इंडस्ट्रीज को हमने खुद से ये फेस किया है कि कोरोना का जो लॉकडाउन वाला पीरियड गया है उसमें भी ये सेक्टर्स बंद नहीं हुए। जिनमें सबसे पहला सेक्टर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। IT सेक्टर वाले लोगों ने भी वॉरियर्स की तरह काम किया है, क्योंकि अगर IT सेक्टर वाले बैकग्राउंड में काम ना कर रहे होते तो हॉस्पिटल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन हुए हैं, जितने भी वेबसाइट्स का डेटा एनेबलमेंट का काम हुआ है, वो सब IT वाले लोगों ने ही किया है। ऑनलाइन पैसे अगर आप ट्रांसफर कर पाए हैं तो IT वाले लोगों ने सर्वर्स डाउन नहीं होने दिए, इसीलिए आप लोग पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए हैं। राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोगों ने घर से बैठ के काम किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई जॉब्स नहीं गई हैं, ज्यादातर जॉब्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोगों की नहीं गई हैं। उन्होंने घर से बैठ के काम किया है, क्योंकि इंटरनेट के इस युग में बहुत सारे ऑप्शंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लोगों को दिए हैं। और बल्कि एजुकेशन सेक्टर डिजिटल की तरफ मूव कर गया है, एजुकेशन सेक्टर भी ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल वर्किंग इनटू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दैट वाज वन सेक्टर। अनदर सेक्टर बैंकिंग। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के टाइम में कौन सा बैंक बंद हुआ? बैंक बंद नहीं हुए, बैंकिंग ऑपरेशंस प्रॉपरली चले हैं। बैंक्स ने ऑल्टरनेट डेज पे अपने स्टाफ मेंबर्स को बुलाया, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन की गई, लेकिन बैंक्स के ऑपरेशन बंद नहीं हुए, बैंकिंग के ऑपरेशंस पूरी तरह से चले हैं। पर ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने बड़े पैंडेमिक के बाद भी बंद नहीं हुई या जिसमें डाउनफॉल नहीं देखा गया। दो इंडस्ट्री अभी तक आपके सामने ऐसी आ चुकी हैं, दो फील्ड आपके सामने ऐसे आ चुके हैं जिसमें करियर के ऑप्शंस इस पेंडेमिक के बाद भी बने रहे। अब एक और तीसरी लाइन की, तीसरी फील्ड की, तीसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। इतने बड़े पेंडेमिक के बाद लोगों को आदत हो गई है अब ऑनलाइन शॉपिंग की। ई-कॉमर्स ने ग्रो किया है, और जब ई कॉमर्स ग्रो करता है तो सिर्फ ई कॉमर्स ग्रो नहीं कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग, राइट, ये भी सेक्टर्स हैं। ये भी एक अच्छे करियर विकल्प आपके सामने हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को ई कॉमर्स अब पसंद आ रहा है। कुछ लोग जो ई कॉमर्स पे पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इस कोरोना पैंडेमिक के बाद से उन लोगों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट के भी ई स्टोर के नाम से, गवर्नमेंट की खुद के ई स्टोर और पतंजलि के भी कुछ स्टोर्स के लिए अलग से ऑर्डर मी टाइप की इंडियन मेड एप्लीकेशंस बनी हैं, जिनसे आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहे हैं। राइट? तो ई कॉमर्स में बहुत अच्छा करियर विकल्प एक आपको मिल सकता है। एक और इंडस्ट्री के बारे में बात करके चलते हैं, जो मुझे ये लगता है कि एक फ्यूचर करियर ऑप्शन रहेगा। जो अभी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जब वो बाहर मार्केट में निकलेंगे तो उनके लिए एक बहुत जबरदस्त करियर स्कोप ये होने वाला है। देखिए, अब लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, टच करना पसंद नहीं कर रहे एक दूसरे को। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो करेगा, रोबोटिक्स ग्रो करेगा?
ऐसे फील्ड में रोबोट्स के थ्रू काम करने का प्रचलन बढ़ जाएगा जिस फील्ड्स में बिना छुए काम ना हो सकता हो, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लोग थोड़ा सचेत तो हुए हैं। हाइजीन कंसर्न हो गए हैं, हाइजीन का प्रॉपरली ध्यान रख रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, बार बार हाथ भी धोते हैं, किसी से मिलते हुए थोड़ा सा कॉशियस हो ही जाते हैं। देखिए ऐसे टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो करना बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली ग्रो करेगा, और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है प्रोग्रामिंग स्किल्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिना प्रोग्रामिंग की कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उस तरफ करियर के ऑप्शंस बढ़ सकते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोच के जरूर चल सकते हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो रोबोटिक्स की तरफ मूव हो सकते हैं। इसमें आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं जिनमें करियर ऑप्शंस पैंडेमिक के बाद बढ़ने के चांस है, घटने के नहीं। अब इतने सारे ऑप्शंस तो आपको मैंने दे दिए हैं, लेकिन एक सवाल ये उठ सकता है सर इन ऑप्शंस की तरफ हम जाए कैसे सोचे इन ऑप्शंस में करियर बनाने का, राइट? देखिए बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, आज की डेट में डिजिटल बैंकिंग का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। IIBF अगर आपने नाम सुना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो RBI से अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एक है जो सर्टिफाइड करती है बैंकर्स को। IIBF के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। IIBF के एग्जाम्स क्लियर करके वो लोग भी बैंक में जॉब के ऑप्शन बना सकते हैं जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपने तो BA किया हुआ है, आपने BSc किया हुआ है, आप BCom तो है नहीं, तो बैंकिंग की लाइन में करियर कैसे बनाएंगे? देयर आर दी ऑप्शंस। आप IIBF के सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर कीजिए और आप डेफिनेटली बैंकिंग के ऑप्शंस ग्रैब कर सकते हैं, बैंकिंग में जॉब ले सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। IIBF का बैंकिंग फैसिलिटेटर और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को क्लियर करके आप बैंक का खुद का CSP भी ओपन कर सकते हैं, बैंक के साथ पार्ट टाइम बेस में काम भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप BCom बैकग्राउंड के नहीं हैं या आपने कोई कॉमर्स बैकग्राउंड में कोई काम नहीं किया हुआ है, कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, तो आप नहीं जा सकते। अब आपके सामने ऑप्शन है, IIBF के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को करके आप बैंकिंग में करियर बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैसे घुसा जाए? IT बहुत विस्तृत है, IT छोटा नहीं है। IT में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते सर सिक्योरिटी के कोर्सेज किए जाएं, नेटवर्किंग के कोर्सेज किए जाए, प्रोग्रामिंग के कोर्स किए जाएं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के कोर्स किए जाए या वेबसाइट डिजाइनिंग की लाइन में जाया जाए। IT बहुत विस्तृत है, लेकिन एक जो चीज है जो IT में निकल के आ रहा है कि इस तरफ स्कोप डेफिनेटली बढ़ेगा। नंबर 1 साइबर सिक्योरिटी। गवर्नमेंट भी साइबर सिक्योरिटी को प्रोत्साहित कर चुकी है। CSC के माध्यम से गवर्नमेंट ने खुद से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और बल्कि ये वीडियो अगर आप तक जल्दी पहुंचती है तो 10 अगस्त तक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का जो गवर्नमेंट का कोर्स है अंडर CSC वो एब्सोल्युटली फ्री है। उसमें 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट फ्री में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का कोर्स करा रही है। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर के साथ कांटेक्ट कीजिए या हमें लिखिए, हम आपको डिटेल्स भेजते हैं CSC सेंटर्स की, जिसके थ्रू आप साइबर सिक्योरिटी का ये कोर्स फ्री में कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऑप्शन आपके सामने हो सकता है IT की लाइन में मूव करने का, जो एक बहुत अच्छा विकल्प आपको एक मिल रहा है। दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आप सोच के चल सकते हैं। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का ही जमाना है, अब सारा डेटा क्लाउड्स के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के वो पैरामीटर सब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो क्लाउड्स पे रखे हुए डाटा को पूरी तरह से सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। इट इज फास्ट टू एक्सेस एज वेल एंड वेरी कन्वीनियंट, राइट? ऑफिस जाके ही डाटा को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अब क्लाउड पे अगर डेटा रखा हुआ तो वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा एक फील्ड हो सकता है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग टू मूव इनटू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेबसाइट डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डिजाइनिंग, अब क्योंकि डिजिटल का जमाना है तो लोग वेबसाइट्स के थ्रू शॉपिंग करना, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का चलन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का चलन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लाइन में आपको एक अच्छा विकल्प मिल सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इससे अलग भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके माइंड में आ सकते हैं, उनके बारे में सीरियसली सोच के चले। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस, जिस भी लाइन में आपको मिल रहे हैं उसकी तरफ आप थोड़ा फोकस करें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन में आप एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकते हैं।
एक जो हमने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स महंगा फील्ड है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, इसके कोर्सेज के ऑप्शंस आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहां पे भी आपको एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रोबोटिक्स के कोर्सेज की स्किल कोर्सेज में रोबोटिक्स की स्कीम है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छी खासी सब्सिडी उसके अंदर मिल जाती है। उसमें आप अपने बच्चे को या आप खुद से रोबोटिक्स के कोर्स में एनरोलमेंट हो सकते हैं। उसमें आप जो है रोबोटिक्स को सीख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आज जो एक पॉपुलर लैंग्वेज मानी जा रही है दैट इज पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में आप अपनी कमांड कर लीजिए। बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स पे आपको पकड़ मिल सकती है, राइट। तो ये भी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला और रोबोटिक्स वाला फील्ड छोटा नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए रोबोटिक्स के जो कोर्सेज आपको अवेलेबल हो रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेट में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन लैंग्वेज को एक माध्यम बना के चला जा सकता है। उस तरफ आप थोड़ा ध्यान देके चलें। उस टाइप के कोर्सेज को आप लेके उनको सीखने की कोशिश करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में करियर बनाने के ऑप्शंस आपके सामने बहुत अच्छे रहेंगे और ये एक दूरगामी योजना आपकी हो सकती है। ये छोटा जो है करियर विकल्प नहीं है, ये लंबा जाएगा। ये करियर विकल्प थोड़े समय वाला नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में ही करियर के बहुत अच्छे विकल्प आपको अब मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर ऑटोमेशन जिस तरीके से हो रहा है, डिजिटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, सारे काम अगर रोबोट्स करने लगेंगे, मशीनरी के थ्रू काम होने लगेगा, तो जॉब्स बढ़ेंगी कहां? जॉब्स तो कम हो जाएगी। नॉर्मली सोचा जाए तो ठीक भी लगता है ये चीजें, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए। मान लीजिए बाहर के कंट्रीज की तर्ज पे इंडिया के जो पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल स्टेशंस हैं, अगर इनको भी ह्यूमनलेस कर दिया जाए, वहां पे जो लोग काम करते हैं लोग काम ना करें, वहां पे प्रॉपरली ऑटोमेटेड मशीन्स लगाई जाएं, थंब इंप्रेशन के साथ या कार्ड पंच किया जाए, खुद से पेट्रोल अपना गाड़ी में भरा और निकल गए। और इनके बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे ऐसे ही हो रहा है बाहर कंट्रीज में, वहां पे लोग नहीं है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो अगर यहाँ पे इंडिया में आप सोच के चले तो 10 से 12 लोग तो एक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, तो एक भी पेट्रोल पंप अगर ऑटोमेटेड होगा तो आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 लोगों की जॉब चली जाएगी। इसका दूसरा पहलू सोचिए कि कितने लोगों को जॉब मिलेगी। वो ऑटोमेटेड मशीन्स डिजाइन करने वाली कंपनी में जो वैकेंसीज बढ़ी, वो उनके प्रोग्रामिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोगों की जरूरत पड़ी, वो उन मशीन्स को मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, एनुअल मेंटेनेंस के लिए, कोई भी त्रुटि उनके अंदर आएगी, कोई प्रॉब्लम उनके अंदर है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जिन लोगों की रिक्वायरमेंट्स रही, वो कितनी सारी वैकेंसीज तो बढ़ी हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों की जॉब गई है, लेकिन उन लोगों की जॉब गई है जो अनस्किल्ड है। एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए कौन सी बड़ी स्किल्स की जरूरत आपको है? अनपढ़ व्यक्ति जो इलिटरेट है उसको भी बता दिया जाएगा कि इस बटन को, उसने 100 का पेट्रोल डालना है तो उसको भी सिखाया जा सकता है कि इस बटन को दबाना है, फिर 2 बार ये बटन दबाना है, पेट्रोल डालना शुरू कर देना। कौन सी स्किल्स की जरूरत है? डेफिनेटली ऑटोमेशन होने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से, रोबोटिक्स आने की वजह से कुछ लोगों की जॉब जाएगी, लेकिन जॉब्स उन लोगों की जाएगी जो अनस्किल्ड है। स्किल्ड लोगों की जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि स्किल्ड लोगों का मतलब है जिनको किसी भी टेक्नोलॉजी में स्किल, जिन्होंने किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर स्किल हासिल कर ली है, उनको उस टेक्नोलॉजी के अंदर जॉब्स मिलेगी, उनको जॉब्स बढ़ेंगी। तो ऑटोमेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक्स के आ जाने से जॉब्स गिरेगी अनस्किल्ड लोगों की। गवर्नमेंट की स्किल इंडिया स्कीम है भाई, स्किल इंडिया स्कीम के अंदर आप अपने आप को स्किल बनाएं। देखिए हम गवर्नमेंट से कितनी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? गवर्नमेंट से जितनी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है उतनी या उससे थोड़ा बहुत मिलती जुलती एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही है। स्किल्ड बनाने के लिए स्किल इंडिया की स्कीम चल रही है, सीएससी स्किल्स की स्कीम चल रही है, काफी सारी योजनाएं गवर्नमेंट की पहले से ही चल रही है जो आपको स्किल्ड बनाने का काम करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये चीजें तो तय है कि अनस्किल्ड लोगों की जॉब्स खतरे में हैं और स्किल्ड लोगों की जॉब्स बढ़ेंगी। आपको अपने आप को स्किल्ड बनाना होगा। तो यहां इस छोटी सी वीडियो के अंदर, छोटी सी तो नहीं, 15 मिनट के आसपास की ये वीडियो फिर भी हो ही जाएगी जहां तक लग रहा है। इसके अंदर मैंने कुछ करियर ऑप्शंस आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करी है जो कोरोना पैंडेमिक के बाद भी
एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं। बैंकिंग हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है आपके सामने, ई अकाउंटिंग की फील्ड आपके सामने हो सकता है, रोबोटिक्स हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, राइट। इस तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन तरफ अपना करियर बनाने के बारे में सोचें। किसी भी डाउट के लिए आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।